सो गाइस, इस वीक के लिए बहुत ही की इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं विच विल ड्राइव द मार्केट्स। एंड वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो इकोनॉमी रिलेटेड ट्रिगर्स हैं। वो एक ओवरऑल इकोनॉमी में क्या होता है उससे रिलेटेड है। सो वो इस वजह से मैं कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है। पहला एक ट्रिगर जो ऑलरेडी हर वीक कहने में आ रहा है, और अब ये थर्ड वीक होएगा जब हम जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन की बात करेंगे। अब उसके बाद कल इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले हैं इंडिया के, एंड एक्सपेक्टेशन है कि 5.9% के आसपास होए। और बेस्ड ऑन दैट देखते हैं कि क्या होता है, बिकॉज अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो अच्छा नहीं है, बिकॉज आरबीआई ने अभी तक रेट हाइक के बारे में डिस्कस नहीं करा है, एंड इवेंचुअली वो करना ही पड़ेगा। एंड वो एक अच्छी चीज होएगी क्योंकि इन्फ्लेशन अब थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली है, और ये बिकॉज ऑफ वॉर कमोडिटी प्राइसेस हैव गॉन अप। और वो कमोडिटी प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं तो ये वॉर के सिनेरियो में होता क्या है कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन इतना ज्यादा था, और वॉर की बात आ गई तो ये इन्फ्लेशन एक स्टैगफ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट ना हो। इसलिए अब जो गवर्नमेंट्स हैं एंड उनके सेंट्रल बैंक्स हैं उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज क्रूड ऑयल जिस तरीके से बढ़ा है, इंडिया एक नेट इंपोर्टर है क्रूड का, तो इंडिया के लिए वो सिनेरियो एक बिल्कुल भी अच्छा सिनेरियो नहीं है। तो हमारी जीडीपी ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है इन सब फैक्टर्स का। तो उस वजह से अब इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कल आएंगे इंडिया के। उसके बाद वेडनेसडे को एफओएमसी मीट, जो यूएस का फेडरल रिजर्व है, उनकी मीट चालू होएगी, एंड वो इंटरेस्ट रेट्स और रेट हाइक के बारे में होती है। तो उसमें होगा क्या, वेडनेसडे को दे विल डिसाइड कि आगे हमें क्या करना है। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है थर्सडे को। तो जब थर्सडे को मार्केट्स यूएस की खुलेंगी उसके बाद वहां पे एफएमसी मीट की कॉन्फ्रेंस होएगी। तो इम्पॉर्टेंट ये होएगा क्योंकि हम फ्राइडे को हमारी मार्केट्स बंद होंगी, और थर्सडे को वो हमारी मार्केट बंद होने के बाद आएगा। तो इसका इफेक्ट हमें अपनी पोजीशंस में देख के रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो 2 डेज का इफेक्ट होएगा जो भी फेड मीट के बाद यूएस मार्केट में मूव होता है। और इसमें होगा क्या कि फेड रेट जो डिसाइड करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन माय ओपिनियन कि ये जो सिनेरियो है अभी वॉर की वजह से या इन्फ्लेशन, ये बहुत इकोनॉमी के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम है। एंड एक नॉर्मल, अगर आप डे टू डे वेज अर्नर्स के लिए देखें एंड जो स्ट्रगल करते हैं द लोअर क्लास पीपल, उन पे इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट आने वाला है वो बहुत ही बुरा होता है। तो इस वजह से अब हमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और वन ऑफ द की थिंग्स जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है वो होती है इंटरेस्ट रेट। अगर आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल में ला सकते हैं। एंड फेड इस इन्फ्लेशन को बोल रहा था कि हम इसको अब फेड रेट हाइक करने की सोच सकता है। तो इस बार हो सकता है पोस्ट कोविड एरा में फर्स्ट टाइम रेट हाइक होए। और रेट हाइक अगर होता है तो वो मार्केट्स के लिए इतना अच्छा नहीं होता, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये होने की वजह से मार्केट नीचे आ जाएगा, नहीं, बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी ये सारी चीजें प्राइस इन कर चुका है। तो मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी है, तो उससे अब इफेक्ट नहीं होएगा। इफेक्ट उससे होएगा कि वो जब अपनी प्रोजेक्शंस फॉर नेक्स्ट 2 years बोलेंगे कि अच्छा हमारी इन्फ्लेशन की ये प्रोजेक्शंस है, हमारी ग्रोथ की ये एक्सपेक्टेशन है, तो वो अगर पॉजिटिव होता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पॉजिटिव होता है तो यहाँ से एक आप अच्छा अपसाइड भी देख सकते हैं। तो उससे पहले सजेशन यही है कि उसको एक बार देख होने दीजिए, एंड उसके बाद जो होता है देन वी विल सी व्हाट कैन वी डू। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट है, अभी तक एफआईआईज मार्च में भी नेट सेलर्स रहे हैं फर्स्ट 2 weeks में। तो एफआईआईज के डेटा पे अब बहुत ज्यादा देखना, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है उनके लिए, और अगर वो यहाँ से और पैसा निकालते रहेंगे तो वो एक ट्रिगर हो सकता है कि देयर इज साइन कि वो अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं, एंड वो इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल और वॉर की वजह से देयर इज सम टेंशंस विच इज देयर इन द मार्केट। तो अब इकोनॉमी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक
चीजों को अब देखने का टाइम आ गया है, बिकॉज वैसे भी मार्केट्स में ये इफेक्ट आना ही था, बट एक वॉर एक ट्रिगर था जिससे बहुत ज्यादा शार्पली मार्केट में इन सब चीजों की बातें स्टार्ट हो गई हैं। अब लेट्स गो एंड लेट्स लुक एट द टेक्निकल चार्ट्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हेलो गाइस, सो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट निफ्टी में ये है कि निफ्टी का जो ये एरिया था, ये वाला एरिया जो हमने पहले ब्रेक किया था वो था 16,800 के आसपास। तो ये जो 16,800 का एरिया है वो निफ्टी को अगर अपसाइड देखनी है तो ये क्रॉस करना है। बट मेरे को अभी शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि कोई इतनी बड़ी अपसाइड नहीं आएगी, बट अगर आती भी है तो 17,000 एक लेवल होगा जहाँ पे एक रुकावट हो सकती है। बट 16,800 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शॉर्ट करना है और अपनी शॉर्ट साइड पोजीशन बिल्ड करनी है तो आप 16,800 से लेके 17,000 में शॉर्ट करने का देख सकते हैं। और लोअर लेवल्स में जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 16,200 और 15,500 के आसपास। ये है निफ्टी का चार्ट, क्लियर कट है। 16,800 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते, और 16,800 भी क्रॉस करता है तो 17,000 पे भी ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अब अगर हम देखें बैंक निफ्टी मेरे लिए सेम। बैंक निफ्टी में एक तो रेजिस्टेंस 36,000 की तरफ आएगी, बट एक जो मेजर रेजिस्टेंस आ सकती है अगर हम बहुत अच्छा मूव देखते हैं वो है 36,600 के आसपास। सो 36,600 के आसपास और 35,500 एक आपके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। सो ऊपर के लिए ये लेवल्स हैं, और नीचे के लिए जो मैं लेवल देख रहा हूँ वो है 33,500 एंड नेक्स्ट है 32,500, उसके बाद है 32,500। सो ये दो लेवल हैं जो हम देख रहे हैं। फर्स्ट है 33,500 और नेक्स्ट है 32,500। अगर आप ये रेंज देखो तो बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है, बट मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि हमें एक बड़ी रेंज लेकर चलना पड़ेगा, वरना हमारे स्टॉप लॉसेस और रिस्क अंदर आएगा और हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रिगर होंगे। तो एक रेंज हमें थोड़ी चौड़ी लेके चलनी पड़ेगी। सो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब गाइस, टाइम टू रैप अप द वीडियो। मेनली जो हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं ओवरऑल इकोनॉमी के, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे अब टू कम इन टू प्ले। तो अब हमें वो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे फोकस करना है, वो ही हमारी एक मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। एंड आप ये मत सोचिए कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो मार्केट के लिए बुरा है। वो मार्केट के लिए थोड़े टाइम के लिए बुरा भी हो सकता है, बट ये जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं उनको कंट्रोल में आना बहुत ज़रूरी है। ये इन्फ्लेशन नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो ये इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट वीक भी जो यूएस में इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं वो हैं लास्ट 40 ईयर्स के हाईएस्ट नंबर्स। सो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो हमें इन्फ्लेशन पे फोकस करना पड़ेगा, और उसकी वजह से उसका एक टूल होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, जो एक अच्छा साइन है कि अगर ये स्टेप लिया जाता है। सो दिस इज इट कि इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स ये हैं। जब तक वो इकोनॉमी के रिलेटेड ट्रिगर्स अनाउंस नहीं होते हैं तो आप अपनी पोजीशंस थोड़ी लाइट रखिए, एंड वो एक बार जब एफएमसी की प्रोजेक्शंस आ जाएगी फिर वो हो सकता है नेक्स्ट वीक की मार्केट की डायरेक्शन को वो सारे ट्रिगर्स ले जाएं। So this is all for this market outlook video. I hope you like this video and thank you so much. Bye bye. Take care.